इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन के कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, स्टार में कनेक्ट होने पर तीनों प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। स्टार में कनेक्ट होने पर मतलब क्या हुआ, स्टार में ज्ञात करना है। डेल्टा तो अपने को दिया हुआ है, तो स्टार में ज्ञात करना है, तो ये दिया हुआ है, तो जो है वो क्या होगा, डेल्टा में। ये डेल्टा में है, अभी ये देखने में लगना चाहिए डेल्टा में जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो, तो 5 ओम, 10 ओम और 3 ओम, तीनों क्या है, डेल्टा के अंदर जुड़े हुए हैं। डेल्टा के अंदर जुड़े हुए, ये 5 ओम दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है 5 ओम। तो इसको डेल्टा में बना के देख लेते हैं अपने इसे। ये क्या हो गया डेल्टा ऐसे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5 ओम, ये 5 ओम, ये वाला 10 ओम और ये 3 ओम। इसको क्या करना है, स्टार के अंदर बदलना है, इसके अंदर बदलना, स्टार में चेंज करना है। तो स्टार में इसको मान लेते हैं अपने R1, इसको R2 और इसको R3, R1 R2 R3, इसके अंदर स्टार बना लेते हैं। ये क्या हो गया R1, ये R2 और ये R3। अब स्टार वाले की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले R1, तो R1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तरीका क्या बताया था, R1 फार्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद रखना है। तो 10 R1 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऊपर देखो 10 और 5, यहां से R1 के साथ 10 और 5, तो 5 इंटू 10 को क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 10 को मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ जाएगा टोटल, किस कौन से डेल्टा में दिया है, तो 5 प्लस 10 प्लस 3, 5 प्लस 10 प्लस 3 कितने हो गए, यहां से क्या आ जाएगा 10 5 50 और इसका 10 और 5 15, 15 और 3 18, मतलब R1 का मान कितना आ गया, R1 का मान आ गया 50/18 ओम। 18 से भाग दे के कर लेना, आगे और वैल्यू आ जाएगी इसकी। और R2 का मान कैसे निकालेंगे, अब R2 का मान निकालना है, तो 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 अपॉन में तो कितना रहेगा 18 ही रहेगा, सब का टोटल करना है। तो इसका मान कितना आ गया, R2 का मान कितना आ गया 30/18, मतलब R2 का मान आ गया 30/18 ओम, 30/18 ओम। 30 का 18 में भाग देंगे तो कुछ पॉइंटों में आ जाएगा। अब इसी प्रकार R3 का मान निकाल लेंगे अपने, इसी प्रकार R3 का, यहाँ R3 के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, R3 के साथ 5 ओम और 3 ओम, तो 5 दिए 15, तो 5 दिए 5 इंटू 3 बटा में क्या है 18, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15/18, मतलब R3 का मान कितना आ गया 15/18 ओम। ऐसे निकालना है इसका प्रतिरोध का मान। अगर स्टार में दिया होता तो उल्टा कर देते, स्टार वाला तरीका लगा देते, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो R1 R2 R3 R4 का मान ऐसे निकालने। अब हम देख रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल, तो दूसरा सर्किट डायग्राम ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, R इक्विवेलेंट, क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा R इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालो, इस सर्किट डायग्राम का कुल प्रतिरोध कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो क्या करते हैं, अपने जनरली क्या करते थे, पैरेलल और सीरीज पैरेलल वाले तरीका लगाते थे, सीरीज पैरेलल वाला तरीका लगाते थे, पर वो तरीका इसके अंदर नहीं लगेगा। अगर वो तरीका इसके अंदर लगाने लग गए अपने, तो एग्जाम के अंदर 3 घंटे निकल जाएंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन का उपयोग करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो क्या लगा हुआ है, इसके अंदर स्टार, ये डेल्टा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डेल्टा बना हुआ है। तो इस डेल्टा को अगर अपने स्टार में चेंज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी सोल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले आपने क्या करते हैं, एक स्टार बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक स्टार बना लेते हैं। अब इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लिया मैंने R2 और इसको मान लिया मैंने R3। तो इसको पहले क्या है, डेल्टा को स्टार में बदलना है, डेल्टा को अपने क्या कर रहे हैं, स्टार में बदलने हैं, डेल्टा को स्टार में चेंज कर रहे हैं। तो R1 का मान ज्ञात करना है, R1 का मान ज्ञात करना है। R1 का देखो तरीका क्या है, R1 का मान ज्ञात करना है। R1 के साथ कौन जुड़े हैं, 8 ओम, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 इंटू 8, मतलब 8 इंटू गुणा करेंगे, 8 इंटू 8 अपॉन में क्या होगा, डेल्टा वाला टोटल 8 ओम ये, 8 ओम ये और 16 ओम ये, तो कितना हो गया 8 8 16 32, कितना हो गया 8 प्लस 8 प्लस 16,
ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 16 32। तो कितना आ गया ऊपर क्या आएगा 8 और 64, 64 बटा 32। तो इसको काटेंगे आपस में के अंदर। अब 2 के पहाड़े से काटना है इसको, तो इसका क्या आ जाएगा 32 और इसका क्या आ जाएगा 16। ठीक है, 32 दूना 64 होता है, 16 दूना 32। तो इसका कितना आ गया 16 कम 16, 16 दूना 32। तो मतलब क्या आ गया 2 ओम। किसका मान आ गया R1 का मान आ गया 2 ओम। अब इसी प्रकार R2 का मान निकाल लेंगे। R2 का मान कैसे निकालेंगे 16 इंटू 8, मतलब R2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है 16 इंटू 8 बटा में क्या आ जाएगा 32। बटा में तो सबका टोटल आता है। ध्यान से देखें यहाँ R2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये R2 है, R2 के साथ यहाँ से 16 डेल्टा वाला देखना है 16 और ये यहाँ से 8, तो 16 इंटू 8 ये जुड़ गया। अब यहाँ इसको काट लो, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 चौका 32। यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो कितना आ गया यहाँ R2 का मान कितना आ गया 4 ओम। इसी प्रकार R3 का मान, R3 का मान कितना आ जाएगा, R3 का मान देखो, R3 का मान निकालना है। R3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है 16 इंटू 8, मतलब 16 इंटू 8 अपॉन में क्या है 32। सेम टू सेम यही आ गया। तो 8 चौका 32, 4 चौके 16, तो क्या आ गया सेम है। R2 R3 का मान क्या आ गया सेम। अब देखो सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसको इस डेल्टा को स्टार में बदलने के बाद, ये स्टार का सिंबल बनाया मैंने, ये स्टार में बदलने के बाद क्या इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, यहां एक स्टार बना देते हैं अपने। ये क्या है स्टार ही तो है। ये R1 का मान कितना आया था 2 ओम, R1 का मान कितना है 2 ओम, और R2 का मान कितना है 4 ओम, और यहां से फिर R3 का मान कितना आया था 4 ओम। अब बाकी सर्किट डायग्राम को जोड़ लो। यहां से देखो ये इन दोनों को ज्वाइंट करो, यहां से इसे मिलाया था, तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है 3 ओम, यहाँ कौन जुड़ा हुआ है 3 ओम, तो यहाँ क्या लगा हुआ है 3 ओम। और उसके बाद यहाँ फिर इसको ऐसे ज्वाइंट किया है R3 के साथ सीरीज में कौन जुड़ा हुआ है 6 ओम, R3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है 6 ओम। और इसके बाद यहां से कौन जुड़ा हुआ है, मतलब इसका 2 आया R2 का, यहाँ आया जो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है 6 ओम, ये वाला 6 ओम जुड़ा हुआ है, तो ये वाला 6 ओम। अब सर्किट डायग्राम ये बन गया। इसका क्या करना है R इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, R इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्या होगा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों क्या हो गए, लास्ट से करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब वही आ गया, अब सीरीज पैरेलल वाले पहले जो सिंपल क्वेश्चन करते थे अपने। अब 6 और 4 क्या हो गए 10, यहाँ सर्किट डायग्राम में इसका कैसे आ जाएगा 6 और 4 10, लास्ट वाले में कितना आ गया 6 और 4 10। अब देखो ये वाला 6 और 4 ये वाली भी दोनों क्या हो जाएंगे 10 ओम, इनका भी क्या आ गया 10 ओम। ठीक है, अब इधर ये 2 बचा हुआ है, एक इधर क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है साथ में, और यहाँ क्या है 3 बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। तो 10 इंटू 2 प्रतिरोध और पैरेलल में जुड़े हों, दोनों समान हो, तो उनका क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 और 4 10, 6 10। इसका क्या आ जाएगा, इसका निकालने का भी तरीका है अपने, दोनों का इन दोनों का निकालना है। तो 10 इंटू 10 कर दो, टोटल कर दो बटा में, टोटल कितना है 20, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 5, इन दोनों का कितना आ गया 5 आ गया, इन दोनों का कितना आ गया 5 ओम। तो मतलब अब सर्किट डायग्राम कैसा बन जाएगा, अब सर्किट डायग्राम ऐसा बन जाएगा, यहाँ 2 ओम लगा हुआ है, यहाँ कितना लगा हुआ है 3 ओम। अब यहाँ अपना आ कितना गया, यहाँ कितना आ गया 5 ओम आ गया। इन लास्ट वालों का दोनों का निकाला तो कितना आ गया 5 ओम। निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बट जोड़ के बटा में लिख दो, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आ जाता है 5 ओम। और दूसरा तरीका क्या है, 2 प्रतिरोध और दोनों पैरेलल में जुड़े और दोनों की वैल्यू सेम हो, इसकी भी 10 है इसकी भी 10 है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों की वैल्यू सेम हो, सीधे डायरेक्ट क्या कर दो 5 10 का आधा क्या होता है 5 R/2, 10 का आधा क्या होगा 5। अब देखो ये सर्किट डायग्राम आ गया। अब ये दोनों देखो, दोनों क्या हो गए सीरीज में, 5 और 2 क्या हो गए 7, 5 और 2 क्या हो गए 7, ये क्या आ गया सीरीज में। अब फिर ये इसके साथ क्या आ गया 3 ओम, ये आ गया 3 ओम। अब इसका अब दोनों क्या आ गए 7 और 3 क्या आ गए पैरेलल में, 7 और 3 क्या आ गए पैरेलल में। तरीका क्या है, तीनों दोनों को गुणा कर दो, 7 और 3 को गुणा कर दो, नीचे क्या कर दो जोड़ दो, 7 और 3 को गुणा कर दो और जोड़ दो, दोनों 7 और 3 को गुणा कर दो और जोड़ना है भाई, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं।
तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे जोड़ दो। 2 प्रतिरोध का निकालने का सीधा तरीका है। तो क्या करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 बटा में क्या आएगा 10, तो 21 बटा 10, तो 1 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो 2.1 ओम। इसका मान कितना आ गया 2.1 ओम। ये था स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाला। देखो सबसे दोबारा देख लेते हैं क्या इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका अंदर आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना था। तो इसके अंदर क्या था, अपने सीरीज पैरेलल वाला जो सीरीज और पैरेलल वाला जो सिंपल तरीका होता है उससे नहीं कर सकते इसको। अगर उससे करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसे करने का तरीका क्या है, जो डेल्टा वाला है, जो अंदर यहाँ डेल्टा वाला है उसको क्या करेंगे स्टार में चेंज करेंगे। स्टार में ये अपने यहाँ चेंज कर लिया। स्टार में चेंज करने के बाद ये सर्किट डायग्राम आ गया। इस सर्किट डायग्राम को तो ये सिंपल ही होता है, आगे इसको सोल्व कर लिया। मान कितना आ गया 2 पॉइंट। अब देख रहे हैं तीसरा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, यदि तीनों प्रतिरोध डेल्टा में हो, तीनों प्रतिरोध डेल्टा में हो मतलब डेल्टा में जुड़े हुए हैं, और तीनों प्रतिरोध का मान 9 ओम हो, तीनों प्रतिरोध का मान 9 ओम हो, तो स्टार में प्रतिरोध का मान क्या होगा, स्टार में प्रतिरोध का मान क्या होगा। मतलब 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और तीनों का मान क्या है, समान है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका मान भी क्या है 9 ओम, इसका मान भी क्या है 9, और इसका मान भी क्या है 9 ओम है। तीनों का और डेल्टा में जुड़े हुए हैं और तीनों का मान 9 ओम है प्रतिरोध का। अब इसको क्या करते हैं, कह रहे हो स्टार में चेंज कर दो, बोल रहा है इसको स्टार में चेंज कर दो तो इसका मान क्या होगा, इसको स्टार में चेंज कर दो तो इसका मान क्या होगा। तो अपने क्या देखा था, अब इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर डेल्टा में जुड़े हो और स्टार में चेंज करना हो, डेल्टा में जुड़े हो और स्टार में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं, अगर कंडीशन क्या है, तीनों प्रतिरोध का मान समान हो, तो क्या कर देते हैं 1/3 गुना कम कर देते हैं भाई, 1/3 गुना कम कर देते हैं। तो 1/3 गुना कम करेंगे, 1/3 गुना मतलब इन सभी के अंदर क्या कर देंगे 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का अब 9 है, तो मतलब क्या है 9 के अंदर अगर कैसे करेंगे, आर स्टार में चेंज करना है, तो डेल्टा वाले कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो लिखना चाहो तो सही तरीका आर डेल्टा बराबर 3। आर डेल्टा मतलब सभी प्रतिरोध का मान सेम है, कितना दिया हुआ है 9, और इसका क्या है क्या वैल्यू 3, तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो 3 तिया 9, तो मतलब क्या हुआ आर वाले का सभी का मान 3 गुना कम हो गया, 3 ओम आ जाएगा, सभी का मान क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम आ गया प्रतिरोध का मान। अगर इसका उल्टा होता, अगर इसका उल्टा होता, ऐसे बोलता स्टार में है, यदि तीनों प्रतिरोध स्टार में है और डेल्टा में उनका मान क्या होगा, तो क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को।